शरीर व्यर्थ है, वो शरीर खराब है जिसके मुख से भगवान का नाम ना आए। ना किसके मुख से? ब्रह्मा ने वह व्यर्थ मुख बना दिया जिसके मुख से नाम न निकले। अच्छा, कथा में आकर के एकदम किनारे बैठ जाइए ना, और पता लगा कि आके मोबाइल चलाइए, चिनिया बादाम खाइए तो आनंद आएगा नहीं। हाथ खोल के मस्ती में एकदम अभी भजले अभी भजले अभी भजले का मौका है, अभी भजले अभी भजले अभी भजले का मौका है, अभी भजले अभी भजले अभी भजले का मौका है। जय हो जय श्री राम। शंकर भगवान की। आइए अधिक समय न लेते हुए कथा की तरफ चलें। कल कथा विश्राम कहाँ हुआ था? नाक कट गई थी। नाक कट गई तो फिर क्या हुआ? खरदूषण का वध हो गया। और सुपनखा किसके यहाँ गई? और सुपनखा रावण कई बहिनी, सुपनखा रावण बहिनी, सुपनखा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसयहनी, दुष्ट हृदय। ये शंकर भगवान की। अपने भाई के पास गई, रावण के पास, कही भैया ऐसे बैठे हैं आप, मेरी नाक कट गई। रावण विद्वान था। रावण ने देखा। कैसे देखा? कहा खर दूषण मौसम बलवंत, खर दूषण सम बलवंता, बलवंता उन्हीं कुमारई बिन भगवंता, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान। रावण ने क्या कहा कि मेरे भाई को मारने वाला साधारण मनुष्य नहीं होगा, क्योंकि मेरे भाई मेरे ही समान बलशाली हैं और मेरे भाई को मारने वाला साधारण नहीं है। उसने विचार किया और देख लिया कि उन्हीं को मारे बिन भगवंत, उन्हीं को मारे बिन भगवंता, उन्हीं को मारे बिन भगवंता। रावण ने विचार किया। जब विचार किया, कहा बहन तुम वहां गई क्यों? तुमको पता नहीं किसकी बहन हो? लंकाधिराज रावण की बहन हो, जो सब शिव तांडव का पाठ करता था। तो नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबार। भगवान शंकर नाचने लगते थे महाराज। तुमको पता नहीं है? शंकर को छोड़ो, 10 दिक्पाल वायु देवता सब को मैं बंदी बना लिया था। पवन देवता झाड़ू पोछा करते थे। तुमको पता नहीं है मेरी बहन हो? जब हमारी बहन भारत के राजकुमार के यहाँ गई तो उसको ये समझना चाहिए कि तुम किसकी बहन हो, किसकी बेटी हो, किसकी पत्नी हो, समझना चाहिए। मेरी नाक तो उसी दिन तूने कटवा दिया बहन। तू जाके राजकुमार के यहाँ, जो 2 राजकुमार हैं भारत के, तुम वहां जाकर के उनसे कहने लगी क्या कि तो समपुर सनमो समनारी, सनमो समनारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, सुपनखा तूने तो गलती उसी समय कर दिया। रावण की बहन होकर कहती
तो राजकुमार का, विश्व का कोई राजकुमार तुम्हारे कदमों में रावण डाल देता। महादेव की सौगंध है, तुम एक बार कहती कि वो राजकुमार मुझे पसंद आ गया, मैं उसे बंदी बनाकर तुम्हारे चरणों में डाल देता। लेकिन तूने तो मेरी नाक कटवा दिया। और विचार करना, रावण ने मानस में कहा, वाल्मीकि रामायण में रावण ने कहा, रावण संहिता उठा के पढ़िएगा। रावण ने कहा, बहना, जिस दिन कोई कन्या अपने से विवाह निश्चित करेगी बिना माता पिता के आदेश के, भाई के आदेश के, तो उसका यही हस्त्र होगा। चाहे नाक काटने का क्या मतलब है? जिसको जानती नहीं, हाँ, जिसको जानती नहीं, जिसके विषय में कुछ नहीं जानते, मोबाइल से केवल संपर्क हो गया, अब फिर आप गाने लगो कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। विचार करिएगा, एक जो आपको 20 साल 22 साल पैदा करके जन्म दे के पढ़ाया लिखाया, उसकी बातों को आप नहीं मानोगे, अपने से जाके विवाह निश्चित करोगे तो क्या होगा? 1 साल 2 साल में ही हो जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय जय। जो माता पिता और गुरु की आज्ञा को मानेगा, वैसे भगवान की तरह, जैसे भगवान करते थे। और रावण क्या करता था? विचार करिए, अरे मातु पिता माँ नहीं नहीं देवा, मातु पिता माँ नहीं नहीं देवा, मातु पिता माँ नहीं नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा। साधुन सन करवा वही सेवा। यह रावण करता था। राम क्या करते थे? राम के चरित्रों को उतारना चाहिए। अनुज सखा संग भोजन करही, अनुज सखा भोजन करही, अनुज सखा संग भोजन करही, अनुज सखा संग भोजन करही, और मातु पिता आज्ञा अनुसरही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। माता पिता की बातों को मानते थे रावण। मातु पिता मानई नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। अच्छा, इस हमको लगता है कि मैरौनी में ऐसे लोग नहीं होंगे ना। राम होंगे लेकिन रावण जैसे नहीं होंगे। रावण क्या करता था? अच्छा, 2 मानिए या मत मानिए, 2 प्रकार के लोग हर गांव में होते हैं। राम भी होते हैं और रावण भी। राम क्या करते थे? अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। तो ये राम है। आप समझ सकते हैं कि राम कहाँ है। और रावण कौन था? रावण क्या करता था? मात पिता माँ नहीं देवा। जो देवता को नहीं मानता, अपनी माँ को नहीं मानता, पिता को नहीं मानता, गुरु को नहीं मानता, वो कौन है? रावण है। रावण का क्या होगा आगे आप सुनेंगे। रावण त्रैलोक्य विजयी था, लेकिन रावण का क्या हस्त्र हुआ आप आगे सुनेंगे। आज सूर्पनखा को उपदेश दे रहा है। कहा बहन, बहरहाल तुम्हारा भाई हूँ, दिग्विजयी हूँ। रावण ने विचार किया, हो सकता है मेरे वंश का इसी प्रकार कल्याण लिखा हो। रावण आज विचार किया, गया अपने मामा मारीच के पास। कहा, मामा एक काम करिए, बड़े पुजारी हैं आप, दिन रात पूजा करते हैं, तो एक काम करिए, एक राम है और एक लक्ष्मण है, 2 राजकुमार हैं, लेकिन आपको मृग बनना पड़ेगा, छल करना पड़ेगा, सोने का मृग बनना पड़ेगा। सोने का मृग बन जाइए और मैं सारा बताया दृष्टिवृत्तांत कि अगर आप सोने का मृग बनेंगे, आपको सीता देखकर लोभित हो जाएगी और उसको, ये बड़ी पुजारन है सीता, सीता को चाहिए कि आसन बनाने के लिए और बिछा करके पूजन करने के लिए, तो हे मामा एक काम करो, तुमको मेरा काम करना पड़ेगा। मारीच ने सोचा, इस अधम, इस राक्षस के हाथों मरना। अच्छा, रावण ने कहा कि मैं मार दूंगा मामा अगर तुम बात नहीं माने तो। मारीच ने कहा
कि भैया मरने से अच्छा है इसके हाथों कि भगवान है कि हाथ मर जाओ, है ना। तो भगवान के हाथ मरेंगे तो कल्याण हो जाएगा। चलो ऐसा योजना बनाते हैं। सोच ही रहे थे, अब भगवान राम को ज्ञान हो गया, हर समय जानकारी हो गई, ज्ञान। भगवान भोलेनाथ ने, शंकर जी ने माँ पार्वती से कहा, उमा देखो अब कुछ नया होने जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आपके गांव में 13 वर्षों से भगवान की कथा होती है, भगवान की कथा आप हर समय सुनते हैं। अच्छा ये बताइए कि अब नकली सीता का हरण हुआ था कि ओरिजिनल सीता का हरण हुआ था? हाँ, कैसे नकली जी, कैसे नकली? देवी देवता भी नकली होते हैं क्या? हाँ, बहुत सुंदर जवाब दिया आप लोगों ने, जोरदार ताली बजाकर। लक्ष्मण जी गए थे फूल लेने और मैया सीता को भगवान शंकर ने कहा, हे सीता एक बार आओ, तुम्हें देख लो, क्योंकि अब तुम क्या हो जाओगी। भगवान ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि तुम पावक महु करऊ निवासा, तुम पावक महु करऊ निवासा, पावक करऊ निवासा, जब ते करहु निशाचर नासा, ते करऊ निशाचर नासा, जब ले करहु निशाचर नासा, जब ले करऊ निशाचर नासा। भगवान ने कहा, हे सीता अग्नि जल रही है, अग्नि में तुम प्रविष्ट हो जाओ, अब नकली सीता बाहर आओ। और जब नकली सीता बाहर आओगी, क्या कहा, तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा, जब तक निशाचरों का नाश नहीं कर लेता तो तुम सुरक्षित अग्नि में प्रविष्ट हो जाओ और नकली सीता बाहर आ जाओ। और आपने कल सुना, जब नकली सीता बनी तो क्या हुआ, जयंत भी नकली था, नकली जयंत था, और नकली बाण बना के मारे तो भी जयंत का क्या हुआ पता है, भगवान की शरण में आके ही गिरा। तो कहने का मेरा मतलब कि अगर भगवान की कृपा पर संदेह नहीं किया जाता, भगवान जो करते हैं उनके जैसा कोई नहीं कर सकता। कभी कभी लोग कहेंगे कि भगवान गलत किए, गलत किए भगवान, क्या गलत किए? भगवान जैसा कोई नहीं है। भगवान पे प्रश्न उठाना नाइंसाफी होगी और अपना अकल्याण व्यक्ति करेगा। तुम पावक मह करई निवासा, तुम पावक मह करई निवासा, जब ते करहु निशाचर नासा, जब ते करऊ निशाचर नासा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। आज भगवान की लीला को कोई नहीं जानता। आज भगवान लक्ष्मण जी आ गए, बड़े भाव से पूजन अर्चन वंदन हुआ है, और आज मारीच आ पहुंचा। कहाँ? सोने का मृग बन के आ गया। अच्छा, मारीच कौन था? मारीच सोने का मृग था बना, तो वो भी क्या है, नकली। अब आगे आप देखेंगे राम जी रोएंगे, नकली। हाँ, आगे देखिए, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय। जय हो।
सोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि आगतम स्वागतम सारम, आगतम स्वागतम सारम, भोजनम घृतम सारम। कोई आपके घर आ जाए तो तत्काल उसे हर्ष के साथ मिलिए, और कोई आपके यहाँ भोजन करने जाए तो महाराज दाल में घी जरूर डालिए, है ना। अरे आपके यहाँ घी बड़ा बढ़िया होता है, गजब का घी शुद्ध पवित्र मिलता है महाराज। पहले जमाने में यहाँ दाल छौंकी जाए तो समझिए कि वहाँ स्कूल के बाहर तक सुनाई दे, सुगंधित हो जाए वातावरण। अरे आज का घी भी बड़ा गजब का हो गया, लेकिन आप लोग के यहाँ बड़ा अच्छा है, हा? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, कल हम लोगों को मिला था, कल हम लोगों को जो घी मिला, पहली बार महसूस हुआ कि यार झारखंड में अभी पुरानी सुगंध है। इमारत बताती है कि पुराने बड़े आदमी हैं, हा? इस गांव के लोग बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े अच्छे हैं। कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बताता है कि वह पुराने बड़े आदमी हैं। सब भगवान की कृपा से आगे बढ़े, स्वस्थ रहें। बोलिए भगवान शंकर की जय जय हो। तो आइए, सीता जी ने कहा कि मुझे वही मृग चाहिए प्रभु, अगर आप हमको मानते हैं ध्यान से सुनिएगा। राम जी ने कहा, अरे सीता कैसी बात करती हो, तुम्हारे बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता। सीता तुम चिंता न करो, जो कहो कर दूंगा, क्योंकि दशरथ जी के सुपुत्र हैं राम जी। राम जी ने कहा जो कहो वो कर दूंगा। अब यहाँ भी देखिए, दशरथ जी भी कहे और यहाँ पे राम जी भी कह रहे हैं, परिणाम आगे आएगा, ध्यान दीजिए। क्या हुआ, राम जी ने कहा जो कहो प्रिय वो करूंगा। मैया ने कहा कि यही सोने का मृग चाहिए। अब मारी सोने का मृग बना था, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लक्ष्मण जी को बुलाया, श्री रामचंद्र जी ने कहा भाई लखन प्रताप सिंह सुनो, मैं जब तक वापस नहीं आऊंगा यहीं पे रहना, मत जाना भाई। भाभी की रक्षा करना, सुरक्षा करना, व्यवस्था करना, मैं जा रहा हूँ। चल दिए मृग के पीछे पीछे भगवान। बारे प्रभु की माया, प्रभु तो सब जानते हैं, अकारण करुणा बरुडालय है राघवेंद्र सरकार। लेकिन तब भी पीछे पीछे मृग, आगे आगे मृग, पीछे पीछे धनुष बाण लेके रामलला सरकार जा रहे हैं। और इतना घनघोर जंगल में चले गए, तब तक क्या हुआ, बड़ी तेजी से मारीच ने कहा हा लक्ष्मण बचाओ, हा लक्ष्मण बचाओ। महाराज मारीच ने कहा, जब सीता मैया के कानों तक बात आ गई, माँ ने कहा लक्ष्मण तुझे सुनाई नहीं दिया क्या, तुम्हारे भाई तुझको पुकार रहे हैं प्यारे, तू जाओ। भगवान क्या आशीर्वाद। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, मेरे भाई को आप भाभी साध्वी ने कम जानती हैं। मेरा भाई अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, और एक बार वो पलक झपका दे तो फिर विश्व का विलय कर सकता है। एक बार चाहे तो पूरे सृष्टि की रचना कर सकता है। वो परब्रह्म परमात्मा श्री राम है। आप क्यों शक कर रही हैं भाभी। लेकिन आज सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण तू कैसे भाई, आज भाई पुकार रहा है, अब तू यहां खड़े हो। एक स्त्री की भांति अगर मान लीजिए कोई बाहर किसी से कुछ हो जाए तो स्त्री क्या घर में ही रहेगी? नहीं, तुम भाई समान हो लक्ष्मण, जाओ, तुम्हें जाना चाहिए। लक्ष्मण जी ने धनुष उठाया, धनुष उठा के एक रेखा खींच दिया। रेखा खींचा कि भाभी जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक मत निकलिएगा, क्योंकि घनघोर जंगल है, निशाचरों का जंगल है। पिशाच, डाकिनी, साकिनी, ब्रह्म बैताल, कुष्मांड सब रहते हैं। कोई आपको पकड़ सकता है, क्योंकि स्त्रियों की छाया बड़ी कमजोर होती है। अच्छा, आपने ऐसा देखा है कि ज्यादा पुरुष वर्ग को भूत प्रेत नहीं पकड़ता है ना, लेकिन माताओं को ज्यादा पकड़ता है। एक जगह मैं यज्ञ कराने गया हमारा एक बगल में, अब वहां पर महाराज थोड़ा सा लोगों को पता चल गया कि मैं कुंडली वंडली देखता हूँ, देखता ताकता हूँ। 10 बजे कथा से खाली हुआ, टाइम दिया गया था। रोज जो है मैं कहा कि भैया मैं दिन में ही मिलूंगा, तो उस दिन चूंकि व्यस्तता थी तो मैं कहा चलो भाई आज 1 घंटा रात ही में सही। हम महाराज 1-2 लोग आए, कुंडली दिखाए, तीसरी चौथी एक औरत आई, उसकी सासू माँ आई। सत्य घटना बताऊं, अब वो जब आई तो सब पंडित जी लोग बैठे थे हमारे,
और महाराज आने के बाद अब आई मेरे सामने, आने के बाद महाराज जो ही आने के लिए सोचा, मैंने भगवान का ध्यान किया और वो स्त्री अपना बाल ओल खोल दी महाराज, बाल ओल खोल दी। एकदम पृथ्वी माता पर अपने हाथों को पटकी, सही घटना अपय के क्षेत्र की बता रहा हूं। अब बाल खोल करके घुमा घुमा करके लगी आवाज करने। हमने कहा काली माता, आपको काली आ रही है, तुम मुझे रुद्र आते हैं, शंकर आते हैं, शांत हो जाओ। तो मैं सत्य घटना बताऊं, भोलेनाथ से एक मैंने बेलपत्र उठाया जो मेरे आराध्य हैं, बेलपत्र मैंने उनके पर जल से मार्जन किया। हमने कहा इसको जाके खिला दो। उसकी सासू माँ को हमने कहा सुनो, वैसा तांत्रिक ओझाई करने वाला मुझे मत समझना, मैं पढ़ लिख के विद्वान बना हूं, ढोंग वाला विद्वान नहीं हो, ले जाओ इसको, जब कल ये ठीक हो जाएगी तभी मैं देखूंगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको ओझाई के नाम पर कोई आपके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार भी कर सकता है, इस बात का ध्यान दीजिए। अपने कहा जाता है नारी का चित्र और चरित्र ही दर्पण होता है। आप तबीयत खराब है, अस्वस्थ हैं, कुछ बुरा है, किसी अच्छे विद्वान को कुंडली दिखाइए, वो भी नहीं है आपके पास, देवी मंदिर में जाइए, एक मंत्र का जाप करिए, वादा करता हूं कभी कोई समस्या नहीं आएगी। थोड़े और अगर आपके पास व्यवस्था है तो महामृत्युंजय का जाप कराइए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं दुनिया भर ओझाई करा लो, कभी कुछ होने जाने वाला नहीं है। इज्जत भी जाएगी, धन भी जाएगा और धर्म भी जाएगा। मेरे कहने का मात्र इतना मतलब कि कभी भी कुछ भी हो, सिर्फ देवी और देवता ही ठीक कर सकते हैं, माता और पिता और गुरु ही ठीक कर सकते हैं। दुनिया का कोई तांत्रिक ठीक नहीं कर सकता किसी को। तो सबसे ज्यादा माताओं के ऊपर भूत प्रेत आता है, हम लोगों के ऊपर कम आता है। एक तो मेरा YouTube पर वीडियो देखिएगा आप लोग। अच्छा, कितने लोग मेरा YouTube पर वीडियो देखे बताइए, हाथ उठाइए। नेटवर्क तो कम है, फिर भी बस मोबाइल तो 100 लोग के पास होगा, गांव में एक एक घर में 5-5 मोबाइल होगा, लेकिन देखने वाले ही 10। कुल मिला के भी 30 लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए मात्र। अब सोच लीजिए, मुझे तो पता है कितने लोग बढ़ रहे हैं ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जरूर करिए ना, करेंगे आचार्य सौरभ भारद्वाज, तो आपके गांव से बड़ा विकास होगा। क्योंकि मैंने सुना है कि मेरौनी में जो आता है उसका भगवान की कृपा उसके ऊपर सदा ही रहती है। मैंने नाम सुना था इसीलिए मैं भी आया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बताया कि जब भी आप और हम, मैं कह रहा था कि मैं सतवाहिनी में प्रवचन कर रहा था और महाराज मैंने एक प्रकरण हनुमान जी का, जैसे अभी आगे बढ़ेगा तो आएगा, मैंने जब बजरंग बली का नाम लिया, थोड़े ही देर बाद एक माता जी खड़ी हो गई मेरे समन्वय। वीडियो देखिएगा, सतवाहिनी का लगा है, श्री राम कथा का 49 मिनट का है, ठीक है। आई सामने खड़ी हुई, हम कहीं अगर यहाँ कुछ बोलेंगे तो दिक्कत होगी। अब मैंने ऐसा मंत्र पढ़ा, मैंने जप किया और ऐसे भजन गाया कि मैया नाचने लगी, नाच के फिर पीछे चल गई। वीडियो में देख लीजिएगा, ऐसी आवाज हुई है कि स्वयं काली आ गई, ऐसा लगा। तो इसलिए निवेदन करना चाहते हैं, सत्य अभिमान को सर्जना चाहिए, भ्रष्ट अभिमान को वर्जना चाहिए, सिंह को तो सदा गर्जना चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे कमेटी का सहयोग आप लोग खूब करिए, क्योंकि एक पिता के ऊपर जितनी जिम्मेदारी होती है कन्या के विवाह का, उससे कहीं ज्यादा कन्या के पिता को तो पता है कि लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख अपने खर्चा करना है। अपने अकेले कोई काम आप कर सकते हो, लेकिन जहां सामूहिक लोग को मिलाकर करना होता है वहां सबके बस की बात नहीं होती प्यारे। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब हमारे कमेटी का सहयोग करें और कमेटी के लिए विशेष ताली बजाएं। और मैं चाहूंगा कि आप सबकी ताली के साथ साथ सहयोग भी होना चाहिए। इस बार 2-2 कार्य कमेटी कर रही है, मैं रोज कहता हूं इस बात को ना। पहला दुर्गा पूजन हर साल होता है, होगा। प्रवचन इस साल हुआ, यज्ञ रुद्रचंडी इस वर्ष हुई, फिर होगी कि नहीं कोई जरूरी नहीं है, इस वर्ष हो गई और बढ़िया से पूर्ण हो गई। ब्राह्मण प्रसन्न, तो आपके गांव में सफलता प्राप्त होगी महाराज। और आप ये भी जान लीजिए कि आपके इस यज्ञ में जितने ब्राह्मणाचार्य हैं सब बड़े संतोषी हैं,
संतोषम परमम सुखम। ब्राह्मण का पहला गहना होता है संतोष। संतोष नहीं है तो दुनिया में कितना भी कमा लो सुख नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि सब ही नचावत राम गोसाई, वही नचावत राम गोसाई, वही नचावत राम गोसाई। सब भगवान श्री राम सबको नचाते हैं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सब नाच रहे हैं। तो आइए हम अपने कमेटी के लिए 5 मिनट का समय दे रहे हैं और आप लोग थोड़ा सा कमेटी का आनंद पर उठा के बजाइए। बोलो जय सीताराम, आनंद सभी घन श्यामा, बोलो जय सीताराम, आनंद सभी घन श्यामा, बोलो जय सीताराम, आनंद सभी घन श्यामा, बोलो जय सीताराम, बोलो जय सीताराम, बोलो जय सीताराम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब ध्यान से थोड़ी देर कथा में लगाइए। जिसको दान करना होगा यहाँ चढ़ा करके हमारे यज्ञ के इस बार के यजमान जी यहाँ पर हैं और आप लोग नाम लिखवा लीजिएगा। कथा जब पूर्ण हो जाएगी, मेरी विश्राम होगी, तो सब आवाज लगाया, लक्ष्मण बचाओ। माँ सीता के कानों तक आवाज गई। माँ ने कहा लक्ष्मण जाओ, क्योंकि तुम जाओगे तभी तुम्हारे भाई बचेंगे। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं भाभी, मेरा भैया सर्वज्ञ सुंदर है, रामेश्वर है और सबसे बड़ा है, अकारण करुणा मरुणालय है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन सीता मैया नहीं मानी। तब एक तीर निकाला, तीर निकाल करके एक सुंदर रेखा खींचा। कहा माँ इसके बाहर मत निकलना, जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, पिशाच, डाकिनी, साकिनी, ब्रह्म बैताल, राक्षस रहते हैं, माँ मत निकलना, चाहे कुछ हो जाए। क्या हुआ? लक्ष्मण जी पीछे पीछे गए और महाराज वहां दृष्टांत क्या था कि स्वयं बताऊं आपको कि राम जी ने जब तीर मारा तब उसमें मृग को लगा, मृग यानी मारीच मामा को लगा और मारीच ने आवाज किया था, उसका अंत हो रहा था। एक बार लक्ष्मण का नाम लिया, एक बार राम का नाम लिया और सुरधाम चला गया। मरते समय लाख बुराई आपके अंदर हो, 1 दिन पूजा न किए हो और कथवा में आके बैठ के केवल राम का नाम ले लो तो क्या होगा? स्वयं कल्याण हो जाएगा। मरते समय अपने बेटे का नाम ले लो, अगर बेटा का नाम है राम, श्याम, घनश्याम, श्रवण कुमार, भरत कुमार, हाँ इस तरीके का नाम है तो नाम अगर ले लोगे आप, पूजा, दीपा और देवी का कोई नाम है अगर कोई ले ले तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन रिंकू, पिंटू, चिंकू, सिंकू नाम जिसका होगा बुरा न माने, वो नाम लेने से कल्याण नहीं होगा। क्या हुआ? नाम लिया, कल्याण हो गया मारीच का। उधर से भगवान राम ने देखा लक्ष्मण को, लक्ष्मण तू यहाँ क्यों? लक्ष्मण ने कहा कि भाभी भेजी है। राम जी को चिंता हो गई, राम जी धीरे धीरे वहां से चले। यहाँ क्या हुआ? आ गया कौन? रावण। रावण कैसे आया? ब्राह्मण का रूप बना लिया महाराज। अच्छा, मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र में लिखा है रावण जब आया तो ब्राह्मण के भेष में, संत के भेष में आ गया। और संत के भेष में आ गया तो आज सबसे ज्यादा बंधुओं कोई विश्वास करता है ना तो संतों पर करता है, ब्राह्मणों पे करता है। अगर आप सबसे ज्यादा किसी पे अगर भरोसा करते हैं, मान लीजिए आप गढ़वा से एक ट्रेन में बैठे, आपको रांची जाना है, तो अगर आपकी बिटिया बगल में है, आप साथ में जा रहे हैं, तो अगर उस समय ट्रेन में जगह नहीं है, अगर कोई पंडित जी आ गए, देखने में बढ़िया संत महात्मा योग्य विद्वान लग रहे हैं, तो महाराज आप निश्चित रूप से अगर थोड़ी सी जगह नहीं है तब भी आप जगह बना करके अपने बेटी के पास उस ब्राह्मण को बैठा सकते हो एक बार। लेकिन विश्वास करिए, बुरा मत मानिएगा, कोई अगर आपको दिखने में लग जाए कि महाराज ये तो भोले बाबा का भक्त लग रहा है और भोले बाबा का भक्त है और दिखने में एकदम बिगड़ा लग रहा होगा, क्योंकि रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम स्वरूपेव
स्वरूप किसी का बताता है कि अगला क्या है। मैंने बताया था ना, 4 ठो बाराती एक जगह बैठ जाएं तब क्या होगा। तब महाराज 4 बाराती एक जगह भोले बाबा का प्रसाद लगा के मस्त हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि कभी भी नुकसान कभी नहीं करना चाहिए। जब भी हो तब अपने देश की, राष्ट्र की व्यवस्था सुरक्षा बनाने के लिए जो भी धूम्रपान का सेवन करता है अपना समूल विनाश कर लेता है। इसलिए निवेदन करते हैं कम से कम दशहरा के समय, नवरात्र के समय और श्री माता के पूजन में कभी भी कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। अरे कहाँ भूलैली हो रहुआ, कहाँ भूलैली हो। अरे पी के भांग धतूरा रहुआ कहाँ भूलैली हो। पी के रहुआ भांग धतूरा रहुआ कहाँ भूलैली हो। कहाँ भूलैली हो ये भोले बाबा, कहाँ भूलैली हो। कहाँ भूलैली हो ये भोले बाबा, कहाँ भूलैली हो। पी के रहुआ पी के कहाँ भूलैली हो। कहाँ भूलैली हो रहुआ, कहाँ भूलैली हो। कहाँ भूलैली हो रहुआ, कहाँ भूलैली हो। ओ पी के भांग धतूरा रहुआ कहाँ भूलैली हो। पी के भांग धतूरा रहुआ कहाँ भूलैली हो। बड़ा आनंद है महाराज। बारे भोले बाबा का भजन ने कई ताली बजाते हुए जय मां बोलिए काली मैया की। जय हो। जय जय हे मई गिरि नंदित नंदित में दिन विश्व विनोदिन नंदिन में। जय जय हे मई जय जय हे विंध्याचल वासिनी रम्य कपर शैल सुते। जय जय हे मैया की वासिनी रम्य कपर गिरि नंदित नंदित में दिन विश्व विनोदिन। नाम है सपना तिवारी के। सपना तिवारी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। अच्छा, नाम कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है नाम तो, क्योंकि सुंदरता को सुंदर कर, सुंदरता को सुंदर करे, सुंदरता को सुंदर करे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ रावण आ गया, पंडित जी का भेष बना के कहा भवतु मातु भिक्षाम देहि। घर के बाहर आ गया। मैया जी लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ज्यादा, आप पति देवता घर पे नहीं रहते होंगे तो मांगने वाले ज्यादा आते हैं, और वो पंडिताई के भेष में आएंगे। आपको पहचानना है। आजकल सबसे सस्ता यही है कि पंडित जी का भेष बनाओ और दुनिया को ठगो। है? संत के नाम पर आजकल कितनी कुरीतियां हैं महाराज। संत वो है जो पाखंड न करे, हृदय में उसके कोमलता हो। संत वह है जो किसी को देखकर उस दूसरे के सामने वाले के अश्रु को देखकर उसको अश्रु नहीं आता।
कष्ट को देखकर कष्ट नहीं आता, वह संत बेकार है। जैसे विश्वामित्र जी संत हैं, यज्ञ की रक्षा के लिए राम को लेके गए, यज्ञ की रक्षा कराए। उसी प्रकार यहां पर मांगा रावण, कहा भवतु मातु भिक्षाम देहि। क्या कहा? भवतु मातु भिक्षाम देहि। माता ने देखा और मन ही मन प्रणाम किया, जय हो ब्राह्मण देवता। गई घर में जाने के बाद बढ़िया अन्न दान लिया, द्रव्य दान लिया और साथ में ले जा करके एक सुंदर थाली में देने लगी। तो रावण ने देखा, रावण जाकर के अपना चरण जो रेखा खींची गई थी उसके सामने रखा ही था। तब तक उसे लगा, रावण विद्वान था, रावण को लगा ये तो लक्ष्मण की रेखा है, शेषनाग की रेखा है, अगर मैं एक बार उस पे चढ़ जाऊंगा तो मेरा समूल विनाश हो जाएगा, क्योंकि शेषावतारी है लक्ष्मण। तुरंत हट गया, कहा माँ हे देवी मैं ऐसे भिक्षा नहीं लूंगा। जाने लगा रावण। माँ ने कहा नहीं ब्राह्मण देवता मेरे घर से ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि माँ बिहार की थी, झारखंड की थी। बिहार और झारखंड पहले एक ही था। यहाँ के लोगों में कोमलता होती है, यहाँ के लोगों में भाव होता है, यहाँ के लोगों में आनंद होता है। माँ ने कहा नहीं ब्राह्मण देवता मेरे दरवाजे से ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि माँ ने सिखा के भेजा था कि ब्राह्मण की सेवा, कन्या की सेवा, गऊ की सेवा, गरीब की सेवा, शोषित की सेवा, पिछड़ों की सेवा। कोई तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए तो खाली हाथ न जाए। देव माँ ने सोचा कि अब हमें बाहर ही जाना चाहिए। लक्ष्मण रेखा को पार कर गई। लक्ष्मण रेखा को जब ही पार की, तत्काल अपने भेष में रावण आ गया। रावण आकर के चंद्रहास ले लिया और तत्काल माँ के हाथों को पकड़ा और झटपट अपने रथ पर ले जाकर खींच कर हाथों को बैठा दिया और रावण आकाश मंडल में उड़ने लगा। उड़ते 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 आगे गया। धन्य है तिवारी परिवार। श्री रागिनी तिवारी जी की तरफ से भी विशेष दक्षिणा अर्पित हुए। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन। रावण जाने लगा और जब रावण जाने लगा तो महाराज वेग से जा रहा था, लेकिन बाहर हमारे देश के सुरक्षा कर्मी, ध्यान दीजिएगा, उस जमाने में भी उस जंगल में भी लोग रहे होंगे, आदिवासी रहे होंगे, पिछड़े रहे होंगे, गरीब रहे होंगे, सब रहे होंगे, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाया। धन्य है वो भारत का गिद्ध। गिद्ध भी हमारे भारतवर्ष की पहले इन माताओं की सुरक्षा में अपने आन बान सम्मान को न्यौछावर कर देते थे। धन्य है गिद्ध जो मांस को खाते थे, लेकिन आज वो गिद्ध भी भारत छोड़ करके चले गए। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य गिद्ध बन गए, मांस नोच नोच के खाने लगे, इसलिए गिद्ध भी भारत को छोड़ के जा चुके हैं। बंधुओं, उस जमाने में भी विचार करिएगा आप लोग कि बहुत से लोग थे, लेकिन मां रो रही हैं कहीं हाँ लक्ष्मण में। हे लक्ष्मण मैंने तुम्हारी बात को काश माना होता। हाँ लक्ष्मण मैं तो हार न माना। हे लक्ष्मण तुम्हारी बातों को अगर मैं मानी होती ना तो आज ये रावण दुष्ट हमें हर के न ले जाता। आकाश मंडल से मां जा रही हैं, कोई नहीं सामने आया। आज राम जी लक्ष्मण जी घने जंगलों में घूम रहे हैं भी, लेकिन कोई सामने नहीं आया, कोई व्यक्ति एक सामने मनुष्य नहीं आया। तब हमारे भारतवर्ष का गिद्ध खड़ा हुआ और उस रावण को, जो रावण त्रैलोक्य विजयी है और विश्व विजेता है, उसको क्या कहा मेरे भारत का गिद्ध? ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत का गिद्ध ने कहा रे रे दोस्त ठाड़ में आ रे। हे दोस्त रावण तू रुक जा, मैं आता हूं। बहुत 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 आशीर्वाद आप लोगों को, भगवान आप लोगों को सदा दीर्घायु करें। बेटियों का नाम अंकित करेंगे। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन इन माताओं के लिए। सीता को जब ही देखे तो गिद्ध ने क्या कहा? ऐ बेटी सीता, बेटी सीता तो चिंता मत कर, अभी ये जब तक गिद्ध जिंदा है तुमको कोई छू नहीं सकता विदेशी। और तत्काल झटपट उड़े और जाकर के प्रहार किया है। अब प्रहार करने के बाद
एक बार तो रावण को मूर्छा आ गई, रावण गिर पड़ा रथ पर, लेकिन बार प्रभु की कृपा, रावण उठा और अपने चंद्रहास से पंखों को काट देता है और खून से लथपथ होकर गिद्धराज गिर जाते हैं। रावण आगे बढ़ा, रावण जब आगे बढ़ा तो वहां क्या हुआ, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। ऋष्यमुख पर्वत पर सचिवों सहित सुग्रीव बैठे हुए थे। आकाश मंडल से मां सीता को लेकर दुराचारी रावण जा रहा था। मां ने देखा कि लगता है मेरे भारतवर्ष का कोई सिद्ध जगह है, क्योंकि ऋष्यमुख बड़ा सुंदर है, पर्वत है, जहां पहली बार श्री हनुमान जी महाराज का मिलन होने वाला है भगवान से। पूरी कथा में कहीं हनुमान नहीं है, लेकिन ऋष्यमुख का जब नाम आया तो उसी समय हनुमान का भी नाम आया है। तत्काल मां ने सोचा कि हमारे राम जी ऐसे हमें खोज नहीं पाएंगे, लगता है कि सबसे बड़ा संत यही ऋष्यमुख पर्वत होगा। अपनी समस्त जो भी गहना वना पहनी थी निकाली, एक कपड़े में बांधी और ऊपर आकाश मंडल से गिरा दी। जामवंत जी ने देखा, जामवंत जी लाके सुग्रीव के पास रख दिए और जामवंत जी ने कहा ये कोई श्रेष्ठ नारी, विशिष्टतम नारी, कोई महान नारी का यह श्रृंगार है, अर्थात यह जो भी सामग्रियां हैं श्रेष्ठ नारी का है महाराज। अब यहाँ की कथा यहाँ छोड़िए, भगवान राम के यहाँ चलिए। प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ जब आए अपने आश्रम में तो देखा कि आज माँ सीता नहीं है भाइयों। जब नहीं है तो लक्ष्मण से कहे, लक्ष्मण तूने ये क्या किया। रोने लगे राम। राम इतना रोए कि अश्रुपात होने लगा बंधुओं। और राम क्या किए, पूछने लगे, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, 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 तुम देखी सीता मृगनयनी। भगवान राम ने सबसे पूछा, आदिवासियों से पूछा, मनुष्यों से पूछा, वहाँ के लोगों से पूछा। जब कोई नहीं बोला तो सोचिए राम जी किससे पूछे। हे खग, हे मृग, मधुकर सेनी, फूल पत्ते डाल पेड़ पौधों से लगे पूछ रहे कि तूने कहीं देखा मेरी सीता को। लेकिन कोई नहीं बोला। जब थोड़ा आगे बढ़े तो महाराज भगवान की कृपा से जब थोड़ा आगे और बढ़े तो क्या हुआ महाराज, जिसका नाम लेने से कल्याण हो जाता है, धन्य है माँ शिवरी। शिवरी माँ आसन बिछाती, फूल बिछाती कि एक दिन राम जरूर आएंगे मेरे महलों, मेरे इस आश्रम में, मेरी कुटिया में, क्योंकि बाहर शिवरी माँ, शिवरी का चरित्र गजब का है बंधुओं। शिवरी रोज पूजन करती और भाव करती कि आज हमारे यहाँ जरूर भगवान आएंगे, क्योंकि अगर आपका भाव अच्छा है तो भगवान एक दिन जरूर आएंगे। क्योंकि जब भक्ति नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। जब भक्ति नहीं होंगे 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 भगवान कहाँ होगा। तेरी मेरी समस्या ओ तेरी मेरी समस्या समाधान यहाँ होगा, तेरी मेरी समस्या समाधान यहाँ होगा। सबरी सवार रास्ता आए
धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाए हे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए हे राम जी। जय बाबा।